राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति के साथ आपका कोई रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ लवर क्रश या रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, या फिर ये इंसान वो भी हो सकता है जिसको आप पसंद करते हो बट आपको नहीं पता ये इंसान आपको किस तरह से व्यू करते हैं, यानी कि कैसा समझते हैं आपको, इनकी नज़र में आप किस तरह के इंसान हो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दोस्त हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बट बहुत इतना क्लियर कट कोई किसी को नहीं बताता। तो ये थोड़ा हिडन चीज़ें हम आज पता करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लड़का लड़की सेम जेंडर देख सकते हैं, लवर क्रश हस्बैंड वाइफ कोई भी देख सकता है, मैरिटल अफेयर, या आप किसी के बारे में, ज़रूरी नहीं है किसी के साथ रोमांटिकली कनेक्ट हो, मतलब आपको जानना है कि वो फलाना इंसान आपके बारे में किस तरह से आपको देखता है, उसकी नज़र में आप किस तरह के इंसान हो, उस केस में देख सकते हो। ठीक है, तो जिसके बारे में भी सोच रहे हो उस इंसान को अपने माइंड में रख के उसको 3 टाइम अपने माइंड में विजुअलाइज करें और उनका नाम दोहराएं, जिससे हम उनके बारे में जान पाएँ कि वो क्या सोचते हैं। ठीक है, यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को अपने माइंड में रखकर इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मुझे बताएं वो व्यक्ति उनको किस तरह से व्यू करते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वेंड्स, अच्छा, 7 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ वेंड्स। राधा रानी गाइड करें, यूनिवर्स डिवाइन मुझे गाइड करें, जो भी व्यक्ति मतलब मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को अपने माइंड में रख के इस वीडियो पर आए हैं, उनकी नज़र में कैसे व्यू करते हैं वो। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान को अपने माइंड में रखकर इस वीडियो पर आए हैं, वो व्यक्ति, वो पर्सन मेरे व्यूवर्स को कैसे व्यू करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये हो गया 2 ऑफ कप्स, बॉटम में है 4 ऑफ सोर्स। ठीक है, चलो ओके। सो यहाँ पे अगर राशियों की बात करूँ तो मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं, राधा रानी मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को अपने माइंड में रखकर आए हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स को किस तरह से व्यू करते हैं, उनकी नज़र में मेरे व्यूवर्स कैसे हैं, मुझे बताने की यहाँ पे कोशिश, मतलब कोशिश नहीं, कृपा करें, मुझे गाइड करें। ओके, सबसे पहले मुझे एक कॉलिंग आ रही है। इस इंसान के साथ में आपका पुराना रिश्ता है, मतलब कि आप इस व्यक्ति से नए नए नहीं मिले हो, उस व्यक्ति के लिए देख रहे हो सकता है ये इंसान आपके बहुत अच्छे दोस्त हो। ठीक है, और मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि इस इंसान को आप काफ़ी टाइम से जानते हो, जैसे 5 साल है ना, 4 साल, 8 साल, 9 साल, काफ़ी अच्छे दोस्त हो सकते हो, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप दोनों में रही होंगी, मतलब इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। साथ में काम भी करते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, और आप जिसके लिए देख रहे हो वो सिंगल मदर या फादर हैं, ये चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। अब ये इंसान ना आपको काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए देखा है, इस व्यक्ति ने आपको। ठीक है, इस इंसान को ये लगता है कि आप ना दिन पे दिन ना एक नई पर्सनालिटी बन रहे हो,
इनके हिसाब से, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप में चेंजेस आए हैं काफ़ी। आप कुछ साल पहले अलग थे, अब कुछ अलग हो, ठीक है। इस इंसान को कहीं ना ये चीज़ फील होती है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और करा भी है। ये चीज़ भी इस इंसान को मालूम है, ठीक है। इनको ये मालूम है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत इजी नहीं है, बट आप उसको बहुत इजी तरीके से प्रिटेंड करते हो। मतलब आप, अगर आपकी इनसे बात होती है तो आपने कभी इनको ये नहीं बताया। हार्ट चक्र, मुझे लगा ही था कि हार्ट चक्र की यहाँ पे मुझे कॉलिंग आई है। यस डेफिनेटली मुझे चक्रास का, बिल्कुल। इस व्यक्ति को आपने इस तरह से बताया है, इनको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट आप अपनी लाइफ में ना कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हो, ठीक है, और अपनी लाइफ को ना चेंज कर रहे हो, ठीक है। और आपने इस इंसान के आगे ऐसे ही प्रिटेंड किया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपने कभी अपने दुख को जाहिर नहीं होने दिया इनके आगे। मीन्स कि यहाँ पे सक्सेस एंड ग्रोथ है। हम इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी आपको सक्सेस करते हुए भी देख रहा है और आपकी लाइफ में ग्रोथ होते हुए भी देख रहे हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट आप कभी भी उन प्रॉब्लम्स को बताते नहीं हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे इशू हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करो। कहीं ना कहीं इस इंसान को मालूम है और ये इनको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट आप इनको इस तरह से बताते हो कि हाँ हाँ ठीक है, ओके चल रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इस इंसान को ये चीज़ लगता है, बट इस इंसान को ये भी पता है आप लोगों को लेके कि आप लोगों की लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आपकी एज कम हो सकती है इनसे क्योंकि ये आपसे ज़्यादा मेच्योर लग रहे हैं एज वाइज, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। सो जो आपके पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना काफ़ी अप्स एंड डाउन्स पहले भी आए हैं और अभी भी चल रहे हैं, बट आप इतने ग्राउंडेड हो कि इन्होंने ज़्यादा आपको शिकायत करते हुए नहीं देखा या किसी चीज़ के पीछे भागते हुए नहीं देखा कि आपको ये चीज़ नहीं मिली तो आपने उससे नफ़रत कर ली, ये फलाना इंसान आपके लिए सही नहीं था तो आपने उसे बदला लिया, या मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप उस पर्सनालिटी में नहीं आते जहाँ पे लोग एक दूसरे से बदला लें, बदले की भावना रखे। ये इंसान आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्योर देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान मतलब जिसकी लाइफ में आए ना उसकी बल्ले बल्ले हो जाए, बल्ले बल्ले इन द सेंस कि उसकी लाइफ बन जाए या उसकी लॉटरी लग जाए। इस तरह से ये इंसान आपको व्यू करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, आप मेच्योर हो, अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर हो, और आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इनके हिसाब से आपने डिस्कस नहीं किया होगा उस व्यक्ति के आगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है या आप क्या फेस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज़ फील हुई है कि आपकी लाइफ कोई इजी नहीं है। अगर मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में भी हैं, इस इंसान को पता है। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को काम पीस में रखते हो, आप कुछ ना कुछ चीज़ों से सीखते हो, आपकी लाइफ में आप अटकते नहीं हो। कुछ सिचुएशन में कहीं पे अटक गए, सपोज़ कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको कहीं अटक गए, रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप लॉन्ग टर्म वहीं अटके नहीं रहते हो। आपका मोटिव जो है ना वो क्लियर है आपको कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, एग्जैक्ट आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, आपका रुझान किधर है, आपका इंटरेस्ट किधर है, आपको रुकना नहीं है। ये चीज़ मेरे व्यूवर्स को पता है, बट हम आपके वाले बंदे की या बंदी की बात कर रहे हैं ना, तो इनको ये पता है कि आपका मार्गदर्शन है लाइफ को लेकर, आप रुकने वालों में से नहीं हो। अगर आपकी सिचुएशन यहाँ अटकी हुई है ना, कुछ होता है, एक फेज़ आता है इंसान के कि वो कहीं पे अटक जाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, उसको लगता है सारे रास्ते जो बंद हो गए हैं, कुछ उसके फेवर में नहीं हो रहा। तो आप वो व्यक्ति नहीं हो कि वहीं अटके रहो साल भर 2 साल, नहीं, कुछ टाइम के लिए आप अटकते हो, फिर निकल जाते हो, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हो।
इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बट कहीं ना कहीं आप एक ऑनेस्ट इंसान हो। इनको आप बहुत प्योर लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप मतलब एक बच्चा नहीं होता, बच्चे से कितना प्रेम होता है, मतलब मतलब एक बच्चे को देखे हमें बड़ा प्यार सा आता है, उसकी शरारतें पे, उसकी हरकतों पे गुस्सा नहीं आता। इस इंसान को आप पे बहुत प्यार आता है, आपके वो चाइल्डिश नेचर को लेकर, ठीक है, वो आपकी जो भी हो, ठीक है, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो बच्चा मौजूद है। आप एक बच्चे के जैसे इनोसेंट हो, ठीक है। आप बहुत भोला भोला भी कह सकते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत भोले हो या भोली हो इनके अकॉर्डिंग, बट ये आपको बहुत ऊंचे लेवल पे देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये यहाँ है और आप यहाँ हो। इस तरह का आप में कुछ दिख रहा है, बट इस इंसान को आपसे प्यार बहुत है, इस इंसान को आपसे प्रेम बहुत है, बट इनको इतना प्रेम है, ये इतना अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे कि इनको आपको अप्रोच करने के लिए या ऑफर देने के लिए ना, मतलब बहुत बार सोचना पड़ता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको डिज़र्व नहीं करते हो, इनसे कुछ बेटर करते हो। शायद ये अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हो, कि ये अपनी लाइफ में सेटल हैं, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि आपका मुकाम बहुत ऊंचा है इनसे, और ये आपको अपनी लाइफ में अटका के नहीं रखना चाहते। इन्हें पता हो गया कि आपके सपने क्या, आपको भी पता है, बट इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाते हुए ये व्यक्ति आपको ऊंचाइयों पे जाते हुए देखना चाहता है। इस इंसान के अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा अथार प्रेम है। आप करते हो बहुत सारे लोग उनके लिए देख रहे हैं जो एक दूसरे से लव करते हैं। ये भली बात है, आप लोग जानते हो, और आप भी जानते हैं, आपके पर्सन भी जानते हैं। बताया नहीं होगा, वो चीज़ अलग है, बट इनको महसूस है, ये चीज़ फील हुई है, मतलब कि आप उनसे जितना प्यार करते हो ना, उतना कोई नहीं करता, और जितना वो आपसे करते हैं आपको भी लगता है कि इन जितना तो कोई नहीं कर सकता या करता ही नहीं है। आपकी नज़र में जो इनकी इमेज है ना, इनकी नज़र में आपकी इमेज एकदम डिफरेंट। ये आपको मतलब क्या बोलूँ भी, जैसे भगवान को नहीं देखते हम कि भाई ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं क्या, ऐसे लोग सच में पाए जाते हैं क्या, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। क्योंकि ये जो आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है दुनिया में ना छलावा चीज़ चल रही हैं, बहुत लोग मैन्युपुलेट करते हैं, होशियार हैं, अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं, तोड़ देते हैं, रिश्ता ख़त्म कर देते हैं पैसे के लिए, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, या लोग बदला भी लेने लगते हैं। बट आपसे जब ये इंसान मिला, आपकी पर्सनैलिटी दिन पे दिन जितना इन्होंने गहराई में आपको जाकर देखा जाना, आप उसके विपरीत इनको नज़र आए। ये इंसान की इच्छा है, अगर आप अनमैरिड हो, उनके लिए बोल रही हो, मैरिड हैं तो भी, मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप जैसे मैंने ये चीज़ मुझे उनके लिए हाँ कॉलिंग आ रही है, जो सिंगल मदर या फादर हैं, जो वो इंसान चाहते हैं आपसे शादी करना, जो सिंगल मदर हैं उनकी बात हो रही है, और जो प्रॉपर सिंगल है उनकी हो रही है। जो मैरिड हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये बात उनके लिए जो एकदम सिंगल हैं या सिंगल फादर मदर हैं, जिनका डाइवोर्स हो चुका है या सेपरेटेड है एकदम, उनके लिए। और जो सिंगल हैं या रिलेशनशिप में है, मतलब शादी नहीं हुई है, उनकी बात हो रही है। अनमैरिड लोग हैं जहाँ पे चांसेस है शादी करने के, उन केस में ये बात हो रही है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, बट अपने आप को आपके लायक नहीं समझते। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनको कुछ सिखाते हो, ये व्यक्ति आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बट मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके केस में ऐसा होगा कि आपको लगता है कि मैं इनसे सीख रहा हूँ, बट ये व्यक्ति आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं कि लाइफ को कैसे जिया जाए, लाइफ की इनका जो नज़रिया था ना दुनिया को देखने का, लाइफ को देखने का, आपकी जब नज़र से देखते तो इनको लाइफ बड़ी इजी और एकदम स्मूथ नज़र आती है, और जब वो अपनी नज़र से देखते तो उनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिखती हैं। बट ये सोचते हैं कि आप इतने इजी कैसे हो सकते हो, इतने बढ़िया कैसे हो सकते हो। अब आप जो भी हो, लड़का या लड़की, बट ये इंसान आपको बहुत मेच्योर समझते हैं, खुद से ज़्यादा समझदार समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है,
इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी एज से ज़्यादा समझदार हो, आप में वो मैच्योरिटी है, आप अपनी लाइफ के डिसीज़न ले सकते हो। ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छे से रियलाइज़ है। अगर आप दोनों की इस शादी वादी को लेके बात हुई है या सेकंड मैरिज को लेके बात हुई है, इनको पता है आपके अंदर वो है, वो क्वालिटीज़ है कि आप अपना डिसीज़न खुद ले सको, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सको। ये इंसान को आप पे डाउट नहीं होता है, इनको खुद पे डाउट है कि मैं इस रिश्ते को संभाल पाऊँगा, मैं उसका हाथ पकड़ पाऊँगा या पकड़ पाऊँगी। जबकि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, आपके साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, ये अपने आप को हमेशा आपसे कम समझते हैं। जबकि इनको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा है, आपको एक अच्छी लाइफ मिलना चाहिए, आपको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या प्रिंस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आपने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल, उतार चढ़ाव इतने देखे हैं कि अब इस व्यक्ति को ऐसा लगता है या तो वो काबिल हो जाएं, उतने लायक बन जाएं आपके कि वो आपको वो लाइफ दे पाएँ जो वो आपको, जिस मुकाम पे ये आपको देखते हैं ना, मुकाम इन द सेंस इनके नज़र में ये है कि ये खुद इतने कैपेबल बन जाएं कि आपको ये सारे ऐशो आराम, आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे कर पाएँ। ऐसी इस इंसान की इच्छा है। बट आपके जो पर्सनल ड्रीम है, जो आप अपने दम पे पूरा कर सकते हो, वो उसके लिए भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि गो फॉर इट, करो, रुको मत, चलते रहो। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन की या आपकी एज हो सकती है 38, 29, कुछ एज गैप दिख रहा है कि आप एकदम बहुत एजड इंसान के साथ डील कर रहे हो। आप मेरे व्यूवर्स के भी हो सकते हैं पार्टनर, मतलब आप किसी को कोई आपसे बड़ा है, 7-8 साल 10 साल, उस व्यक्ति को आप डेट कर रहे हो, या हो सकता है कि आप बड़े हो वो छोटा है, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बट ये इंसान के माइंड में हमेशा आप रहते हो, ये व्यक्ति, ये बंदा बंदी जो भी है, आपको लेके बहुत सोचते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ, मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन है ना, इनको, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपको बयां करने के लिए। इन्होंने आपको इतना ऊपर रखा है ना, इतने उच्च लेवल पे रखा है कि ये आपसे हर दिन, हर पल, हर वक्त कुछ नया महसूस कर रहे हैं। जबकि ये कनेक्शन मुझे कोई नया नहीं लग रहा, 7-8 साल 5 साल पुराना लग रहा है। कोई नया वाली कनेक्शन की बात यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, सॉरी टू से, ठीक है, अगर नए लोग आए हैं तो कुछ केसेस में ये पॉसिबिलिटीज़ होगी, क्योंकि बट ये जो कनेक्शन, ये थोड़ा सा डेप्थ वाली चीज़ें दिख रही है कि इस इंसान ने आपको बहुत टाइम से देखा है, समझा है कि आप पहले क्या थे, पहले अब आपकी एज में कितना फ़र्क आया है, आपकी सोच में, आपके नज़रिए में। इस इंसान ने आपको इधर से वहाँ तक, ऐसे एक होता है ना, फूल को ग्रो करते हुए देखा है, या जैसे कोई बच्चा बड़ा होते हुए देखा है, उस तरह की इस इंसान की सोच दिख रही है, नज़रिया दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अब आपका जो फोकस है वो चेंज हो गया, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हो, या किसी एक इंसान को लेके स्पेसिफिक हो गए हो कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, इससे ही शादी करनी है, इससे ही प्यार है, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगी या करूँगा, या मुझे यही हासिल करना है अपनी लाइफ में, यही मेरा करियर है, इसको कुछ भी हो जाए मुझे हासिल करना है। सो इनने वो जुनून देखा है काम के प्रति भी, और किसी इंसान को लेके जिसके लिए देख रहे हो उसकी बात करिए, उस व्यक्ति के लिए वो जुनून देखा है कि इतना लेवल का प्यार है आप में। इनको आपको देख के ज़िंदगी को जीने का मन करता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इतने स्पिरिचुअल हो ना, आप भगवान को बहुत मानते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, जिस भी धर्म से आप हो, ठीक है। इनको लगता है कि आपका जो बिलीव है ना गॉड पे, यूनिवर्स पे, सुप्रीम पावर पे, इतना है जितना इनको भी नहीं है। तो आप हर बात में भगवान, गॉड, अल्लाह करते हो, वाहिगुरु करते हो, ऐसा इन्हें लगता है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जो देखो, ये जो आपके पार्टनर हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप में वो क्वालिटीज़ है लोगों को हील करने की, लोगों को कुछ सिखाने के लिए, आप में वो काबिलियत है। आप टीचर हो सकते हो, वकील हो सकते हो, आप कुछ ऐसा करते हो जो लोगों को ना सिखाते हो। मतलब टीचर नहीं होते हैं, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, प्रोफेसर, कराटे, योगा, हीलर, मेडिटेशन करते हैं, योगा करवाते हैं, उस तरह का। ये कोई स्पिरिचुअल लाइन में टैरो
है ना, एस्ट्रोलॉजर वगैरह कुछ भी, या हो सकते हो, या ये चाहते हैं कि आप इस फील्ड में जाओ, आप में ये काबिलियत है लोगों को हील करने की, लोगों को सिखाने की। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी बैलेंस हो अपनी लाइफ में, भले ही आपकी लाइफ में कितनी उतार चढ़ाव हो, बट ये आपको काफ़ी हद तक बैलेंस देखते हैं। ये इंसान भी थोड़ा मुझे बैलेंस दिख रहे हैं, बट इन्होंने अपने आप को आपसे बहुत नीचे रखा हुआ है, आपको बहुत ऊपर। ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। मतलब इनका प्रेम ऐसा नहीं है कि आप इनको मिल ही जाना चाहिए, इनका प्रेम ऐसा है कि ये आपको हमेशा ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में हमेशा बेटर चाहते हैं। इनका फोकस आप पे रहता है, बट ये आपको बांध के नहीं रखना चाहते, अपने ऊपर अटका के नहीं रखना चाहते। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा तो ये चाहते हैं कि आप उसको चुनो, इनको साइड कर दो। जबकि ये आपको किसी का होते हुए भी नहीं देख सकते, इतना प्यार है, बट मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि यार ये सेल्फिशनेस हो जाएगी अगर ये आपको रोकेंगे। आपकी लाइफ में कोई अच्छा प्रपोजल आ रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, तो इन्हें लगता है कि आपको फ्री करना चाहिए, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। इस इंसान को ये लगता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, आप हीलर हो, आई थिंक सो। ये चीज़ दिख रही है, मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आपसे जुड़ के इन्हें काफ़ी नॉलेज हुई है मैनिफेस्टेशन के बारे में, हीलिंग के बारे में, ठीक है। जैसे आपके चक्रास पे आप बड़ा काम करते हो, ये चीज़ इनको लगती है कि आप अरे वो शब्द नहीं आ रहे हैं मेरे पास। ये इंसान आपको हमेशा उन्नतियों पे देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके आसपास रहने से ज़िंदगी में ना बाहर आ जाती है। जैसे हम गार्डन में जाते हैं, है ना, हमें कितना अच्छा फील होता है, हरी हरी घास होती है, अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं, झरने होते हैं। सो अगर हम ऐसे जाते हैं तो बड़ा अच्छा फील होने लगता है, या हम बहुत डिप्रेस्ड भी हैं तो वो चीज़ भूल के हम उसमें खो जाते हैं। तो इस इंसान को ऐसा लगता है ये आप में खो जाते हैं, आपके पास आते हैं तो खो जाते हैं। जब भी आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, ये आपको कुछ नया पाते हैं, इनको आपके अंदर कुछ नई क्वालिटीज़, कुछ नया, कुछ अलग चेंज दिखता है। ये सोचते हैं कि आपको कितना समझूं, पूरी लाइफ निकल जाएगी समझने में। इनको आप हमेशा डिफरेंट पर्सनालिटीज़ में दिखते हो सकता है इस इंसान ने आपको ग्रीन कलर के कपड़ों में देखा, या आप पे ग्रीन सूट करता है इनके अकॉर्डिंग। आप पे ग्रीन, येलो, पर्पल कलर आप जब पहनते हो तो ये इंसान, इनकी आंखें तिल मिलाने लगती हैं मतलब इनकी नज़र में आप पे ये जो कलर्स हैं ये बहुत सूट करते हैं। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्लू, आप उसमें बहुत अच्छे लगते हो, है ना। डार्क शेड आप पे बहुत अच्छे लगते हो। आपका जो कलर है, वो कलर की बात नहीं करूँगी, फेयर भी हो या जो भी हो, आप पे सुंदर लगते हैं इनके हिसाब से। तो उनको लगता है कि आप ऐसे कपड़े वेयर करा करो। मतलब आप सिंपल सिटी बोलते हैं ना, आई थिंक मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप बस सिंपल अच्छे लगते हो। आप जो भी पहन लो उसमें ब्यूटीफुल, स्मार्ट लगते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मतलब आप पे सब कुछ सूट होता है, वेस्टर्न हो, इंडियन हो, बट आप ज़्यादा खुले कपड़े नहीं पहनते, आई थिंक सो। ढके हुए पहनते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आप थोड़े से शाई टाइप के हो सकते हो। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना वो बहुत डिफरेंट है बाकियों से। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा लड़का या लड़की मिलना इम्पॉसिबल। ऐसे लोग 100 में से 5, 6, 10% ही होते हैं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पर्सनैलिटी है आपकी अलग, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो इस इंसान की जो अच्छे हैं ये इस तरह से आपको व्यू करते हैं। अभी तक रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे भी आप और भी रीडिंग्स को देख पाओ। अब हम थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। रैंडमली लेंगे, रनिंग। ये या आप हो सकता है कि बारिश के मौसम में मिले हो, या इन्हें बारिश में अच्छा लगता है भीगना, या ये आपके साथ बारिश में भीगना चाहते हैं। कैन आई ट्रस्ट यू?
तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप इन पे भरोसा करते हो। ये तो करते हैं आप पे। तुम्हें रोज़ मिस करता हूँ, रोज़ मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, करती हूँ। हाँ, वो चीज़ मैंने यहाँ देखी कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बताते नहीं हैं, चाहते बहुत है, बहुत मिस करते हैं आपके बारे। आप 24/7 इनके माइंड में चलते हो। आपके लिए इनकी लाइफ में ना, मतलब क्या मैं बोलूँ कि टाइम नहीं है। टाइम तो ये नहीं बोल सकती, सोने से लेके जागने तक आपके बारे में सोचते हैं ये। यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं और क्या है इनकी तरफ से। तुम्हें मैं याद हूँ, सॉरी एक सेकेंड ना, तुम्हें मैं याद हूँ या भूल गए। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में कांटेक्ट ना हो, सप्रेशन हो या बातचीत ना हो रही हो, तो ये पूछ रहे हैं भूल गए हो या याद है ये आपको अभी भी। ऑब्वियसली याद है, तभी तो इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, मैं क्या बताऊँ आपको मेरी लाइफ में कितनी परेशानियाँ चल रही हैं। जी बिल्कुल। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो, कि ये इंसान आप उस काबिल नहीं समझते हैं। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मसाइल क्या बोलते हैं, मसले मसाइल हैं, तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अक्टूबर में चांसेस हैं इनका मैसेज, आई थिंक अक्टूबर तो निकल गया, बट ये नेक्स्ट अक्टूबर के लिए होगा कि नेक्स्ट अक्टूबर में ये इंसान आपको शादी के लिए अप्रोच कर दें या मिल लें या कांटेक्ट कर लें, ऐसी संभावना है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट अक्टूबर तक आप लोगों की शादी होने के चांसेस हैं, ऐसा कॉलिंग आई है। मिरेकल्स, बिल्कुल मिरेकल्स हो सकता है। आप जिसके लिए रीडिंग को देख रहे हैं, या तो उसकी कमिटमेंट मिल सकती है या उसको आप खुद कमिटमेंट दे सकते हो कि भाई मेरे लिए रुक जाओ, मैं तुमसे करना चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है थोड़ा टाइम के लिए, या वेट करोगे या करोगी, इस तरह से। सो ये पूछ रहे हैं आर यू सिंगल। हो सकता है कि इन्हें इतना नहीं पता कि आप अभी भी सिंगल हो या आपकी लाइफ में कोई आ गया, बट ये इंसान इंटरेस्टेड हैं आप में। ठीक है, थोड़ा और देखेंगे। अगस्त, नेक्स्ट ईयर के ही चांसेस दिख रहे हैं। अगस्त में ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे। ये खास हो सकता है आपका या इनका जन्मदिन या बर्थडे आता हो। तुम्हें एक सेकेंड, तुम्हारे बिन रह पाना अब मुश्किल है। ये चीज़ तो है, इस इंसान के दिल में प्यार तो है आपके लिए, बहुत है, तभी तो ये इंसान आप 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, सुबह शाम रात में, बिल्कुल। सो ये चीज़ है, आपको लगता है कि आप नहीं रह पा रहे हो, ये इंसान भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं। बताते नहीं हैं क्योंकि होती हैं बहुत सारी चीज़ें यार, मजबूरियाँ भी होती हैं लोगों की। आपको भूला नहीं हूँ मैं अभी तक। अगर कांटेक्ट में नहीं हो तो ये बोल रहे हैं कि आपको नहीं भूले हैं। ठीक है, 1-2 और लूँगी बस मैं। हर पल तुम याद आते हो, तुम आओ ना जल्दी से। ठीक है, सो डू यू लव मी। ओके, सो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं, ये चीज़। ठीक है, सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कैसी लगी रीडिंग। सो ये थे आपके पर्सन की फीलिंग जिनके लिए भी देख रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।